अलीशा और जैद सगे भाई बहन हैं हम। उन्हें अलग कैसे कर सकते हैं कबीर? उन्हें अलग करना जुल्म होगा। हमें मालूम है ये फैसला तुम दोनों के मन मुताबिक नहीं है, पर ये मामला दिल का नहीं, उन बच्चों के फ्यूचर का है। और उस खान फैमिली ने कहा है कि वो अपने लोगों में एक ऐसी फैमिली देखेंगे जो फिरदौस और अलीशा को गोद ले सके। कबीर, अगर ऐसा होगा तो जैद को अपनी बहनों से नहीं बिछड़ना पड़ेगा, और वैसे भी वो एक दूसरे के टच में रहेंगे। उन बच्चों को जाने दो कबीर, उनके लिए यही बेहतर है। ये बात तुम एक बच्चे को कैसे समझाओगे? कैसे कहोगे फिरदौस से या कैसे कहोगे जैद से कि तुम्हें अलीशा से दूर रहना होगा? एक मासूम सी बच्ची को कैसे बताओगे कि तुमको तुम्हारे भाई से अलग होना है? वो इतने डरे हुए हैं। कुछ करना होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं कबीर? क्या करेंगे हम? हम क्या? हम उन्हें गोद ले लेंगे। कबीर उनको गोद ले सकता है ना? मतलब तुम उनकी जिम्मेदारी? सारी जिम्मेदारी हम उठा लेंगे। उन्हें पढ़ाना, खाना खिलाना, गाड़ी में घुमाना, जैसे हम कह रहे थे आइसक्रीम खिलाना, रोज बाहर भी लेकर जाएंगे, खुश रखेंगे। इमरान, अच्छी बात है ना ये? जाके सबको मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कबीर। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि ना कानून और ना इस्लाम इस बात की इजाजत देता है। कबीर, कानून के हिसाब से एक सिंगल इंसान बच्चों को गोद नहीं ले सकता, और इस्लामी एतबार के हिसाब से भी जब तक तुम शादी नहीं करते तब तक तुम किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते। लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना कबीर? हम कुछ नहीं कर सकते, हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। हम जानते हैं कि हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन हम बच्चों को अलग कैसे कर सकते हैं? वो छोटे से बच्चे हैं कबीर। बच्चों को गोद लेने की सबसे पहली शर्त यही है कि इंसान शादीशुदा होना चाहिए, खासतौर पर तब जब बच्चों में दोनों लड़का लड़की शामिल हैं। हमारी अम्मा कहती थी काजी साहब, किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह होता है। जैद अगर अलीशा से जुदा हो गया, दोनों भाई बहन अगर अलग हो गए, तो अलीशा का दिल टूट जाएगा, दोनों बच्चे बिछड़ जाएंगे। काजी साहब, आप तो बहुत बड़े आलिम हैं ना, तो ये गुनाह होने से बचा लीजिए ना, बच्चों का दिल टूटने से बचा लीजिए, कुछ तो करिए। सच कहें बेगम तो आज हमारा सारा इल्म धरा का धरा रह गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। वैसे हमने एक वकील से बात की है, देखते हैं क्या होता है। पर अगर ये बात बच्चों को पता चलेगी बेगम, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? उन्हें पता चल चुका है काजी साहब। क्या? जी हाँ, जब आप शरिया बोर्ड की मीटिंग के बाद जैद को गोद लेने के मसले पे फोन पे बात कर रहे थे ना, तो तीनों बच्चे हमारे ही साथ थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। अल्लाह जाने उनके दिल पे कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा काजी साहब। फूफाजान देखिए बच्चों ने क्या कर लिया, देखिए जरा, जल्दी आइए आप हमारे साथ। फिरदौस दरवाजा खोलो। अलीशा, फूफाजान इन तीनों ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया है। बच्चों दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बेटा। बच्चों दरवाजा खोलो। अलीशा तुम तो समझदार हो, दरवाजा खोलो बेटा। क्या अलीशा? ज़ारा तुम्हारे बच्चे ने दरवाजा बंद कर लिया है। खुद को बंद कर लिया है ज़ारा। तुम बच्चों दरवाजा खोलो जल्दी। दरवाजा नहीं खुलेगा, हमसे तो कहीं नहीं जाने देंगे।
अलीशा प्लीज दरवाजा खोलो और जल्दी बाहर आओ। बच्चों ऐसे नहीं करते। वो लोग हमें लेकर चले जाएंगे। मुझे नहीं जाना। तुम्हें कोई हमसे दूर नहीं लेके जाएगा, लेकिन एक बार दरवाजा तो खोलो। हम आराम से बात करेंगे ना बाहर बैठ के। हमें अभी के पास जाना। अब कोई यहाँ तक कहीं नहीं जाएगा। हमें वॉशरूम जाना है। कोई जरूरत नहीं है, अब से कोई बाहर नहीं जाएगा। अलीशा प्लीज दरवाजा खोलो। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं होने देंगे। अभी कोई बुरे अंकल जैद भाई को लेने आए क्या? वो जैद भाई को छीन लेंगे। काजी नाना नानी को बता रहे थे कि जैद को वो पकड़ के ले जाएंगे। आप नानू नानी के पास ही रहोगे, दरवाजा तो खोलो ना, हम कहीं नहीं जाने देंगे। जैद हमारे बिना नहीं रह पाएगा और हम भी जैद के बिना नहीं रह पाएंगे। अभी नहीं रह पाएंगे। प्लीज आप हमारे भाई को बचा लीजिए। हमने फिरदौस को भी अपनी बहन बना लिया है। हम तीनों को आपके साथ रहना है। आप हमें डांटती रही, आप हमें मारती रही, हमें बस आपके साथ रहना है। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं होने देंगे, लेकिन एक बार दरवाजा खोल दो बच्चों प्लीज। अब कसम खाओ आप हमें नहीं जाने दोगे। प्रॉमिस करो। अच्छा हम वादा करते हैं कि हम तुम तीनों को एक दूसरे से कभी अलग नहीं होने देंगे, कभी नहीं। लेकिन प्लीज बाहर आ जाओ। खोल दो दरवाजा बेटा, फिरदौस। खोल दो। फिरदौस रब्बी, आपने हमसे वादा किया था कि हम सब साथ रहेंगे। हमें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन हम तुम तीनों को खुद से जुदा नहीं होने देंगे। ज़ारा, ज़ारा कहाँ जा रही हो? ज़ारा, तुम जाग आ रही हो? इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो हमारा दर्द समझ के हमारी मदद कर सकता है। बस उसी के पास जाकर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। ज़ारा पर मेरी बात तो सुनो। कबीर, अब्बू, बच्चों कशान भाई बाहर आइए। क्या बात है? आओ कबीर, ये मोहतरमा तुम्हारे बारे में पूछ रही है। बड़ी सख्त गैरत पाई है इसमें। इसे बिल्कुल शर्म नहीं आई यहाँ पर आकर पागलों के जैसे तुम्हारे। कबीर, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। कबीर, हम नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन इस समय हमें उन बच्चों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। हम सिर्फ उनकी खुशी चाहते हैं। कबीर, सीधी बात यह है कि वो बच्चे हमारे साथ रहना चाहते हैं। वो बच्चे सिर्फ हमारे साथ खुश हैं, लेकिन बच्चों की कस्टडी ना तो तुम्हें दी जा सकती है और ना हम उन्हें गोद ले सकते हैं। इसलिए सिर्फ बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए। क्या तुम हमसे शादी करोगे? तुम हमसे शादी करोगे? शादी करोगे?